अभी मैं भगवान राम की नगरी अयोध्या में हूँ और अयोध्या का ये मिल्कीपुर तहसील है। और हमने आपको पिछले दो एपिसोड में बताया था कि हरिश्चंद्र चौरसिया जी कैसे उन्नत खेती की मिसाल कायम किए हुए हैं। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद वह मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। उनकी जो उन्नत खेती की तकनीक है उन सभी किसानों के लिए नायाब नमूना पेश करती है। एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर काम करते हैं जो खेती में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। अभी मैं खीरे के फसल के बीच में खड़ा हूँ। इसके बगल चौरसिया जी ने बहुत सारी फसलें रोप रखी हैं, लतादार फसलें जिसको कहते हैं, लताओं में जो फलत आती है। हमने देखा लोबिया भी आपने बो रखा है, ननुआ भी बो रखा है। तो इस फसल के बीच में ही हम खड़े होकर के उन सारी फसलों के बारे में जानेंगे कि गर्मियों में कैसे फायदेमंद है, कब इसकी बुआई की जाए। और हम देख पा रहे हैं कि इन्होंने मल्चिंग कर रखा है, मल्चिंग पर ही इस सारी फसलें बोई गई हैं। तो सर सबसे पहले हम आपका फिर से स्वागत करते हैं और देख पा रहे हैं आपने खीरा की जो देसी किस्म है जो सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, स्वाद में भी अच्छी होती है और रेट भी अच्छा मिलता है, आपने बो रखा है। तो ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मल्चिंग का क्या उद्देश्य है, पन्नी जो आपने बिछा रखा है इससे क्या फायदा होता है? मल्चिंग से सर जी उद्देश्य यही है कि ये मान के चलिए कि पन्नी लगा देते हैं तो मेरा दो फायदा। पहली बात, एक नमी रुकती है। हाँ। दूसरी बात, खर नहीं होता है। हाँ। तीसरी बात, जो इसमें फल तैयार होता है हाँ। वो फल मेरा गंदा नहीं होता दाग है। धब्बा भी नहीं लगता है जी, कई बार सड़न भी नहीं आती है। कई चीज के लिए हमको ये फायदामंद है। अच्छा, तो हम देख पा रहे हैं कि जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ उस एरिया में सिर्फ लतादार फसलें आपने लगा रखी जी, हैं। अब इसमें सर हम इधर वाली फसल में ये तरोई है, जी जी जी, बीन्स है, हाँ हाँ बाकी फिर उधर टमाटर है, हाँ फिर उधर बोड़ा है, हाँ फिर टमाटर है, फिर बोड़ा है। हाँ। ये प्रकार आपने से लहसुन भी बो रखा था? लहसुन, हाँ सर जी, उधर लहसुन हमारा तैयार हो गया है। जी जी जी। प्याज सर जी वो उधर जो है हमारा वो तैयार हो गई है, उसको खनाना है अब। अच्छा, उसके बगल में भी मल्चिंग दिख रही है? उसके बगल में सर जी खरबूजा है और तरबूज लगा हुआ है। अच्छा, जी हाँ, तो ये उसमें थोड़ा पछेती फसल के रूप में आएगी वो? नहीं, पछेती नहीं है सर जी। जी जी। ये 1 महीना में सब एकदम रेडी हो जाएगा। अच्छा, फलत आ जाएगी जी, तो। अच्छा, अगर हम खीरे की बात करें तो इसकी बुआई आपने कब की थी? बुआई हमें 2 महीना हो गया सर जी। बहुत ज्यादा तो हम मान के चलिए कि बहुत गणित उड़ित नहीं लगाते हैं, अपने समय के अनुसार खेत खाली हुआ मैंने बुआई करवा देते हैं। तो और अच्छा बिया मान के चलिए चयनित करता हूँ। हाँ, वो तो दिखने में ही कर रहा है। बिया लेकिन अच्छा हर जगह आपने ड्रिप इरिगेशन जरूर लगा रखा है। हाँ सर जी, इसी से तो हमारा पानी का थोड़ा बचत हो अभी हम जाता है खीरे ना। की फसल की बात कर रहे थे, जी, तो कितने एरिया में आपने खीरे की रुपाई कर ली है? अब ये मान के चलिए हमारे पास 20 बिस्से है, 20 ज्यादा नहीं। खीरा 20 बिस्सा। जी, इसके अलावा आपने बीन्स की बात की, बीन्स कितना बोया है? वो भी 20 बिस्से में है। अच्छा, बीन्स के साथ ही फसली के रूप में हाँ, आपने? डबल फसल है सर जी। हाँ उसमें बीन्स भी नीचे है और तरोई ऊपर चढ़ के फरेगी बांस पर। बांस पर। और बांस के बगल में तरोई और बीन्स के बगल में आपने क्या क्या बो रखा है? अब वो उसके बगल में मान के चलिए कि टमाटर वगैरह वगैरह और बहुत चीज है इसमें। हाँ हाँ। जी हाँ। तो ये जो इतनी चीजें आपने लतादार फसलें ले रखी हैं, ये तो मुझे लगता है कि सेहत का सबसे मूल मंत्र है हरी सब्जियां। हरी और सब्जी हरी है। सब्जियों की पूरी एक लाइन लेन आपने कर रखी है। हाँ, पूरा जो हमारा इच्छा कहता है खाने के लिए, हाँ हाँ। खुद अपना भी खाता हूँ, इसीलिए हमारा ज्यादा मन कहता है ना ज्यादा रखो, थोड़ा थोड़ा रखो वो तो सब। आपके चेहरे की चमक और जो आपके चेहरे पर जो संतोष झलकता है, ये जो सर जी हम हमारी हमको खेती करते करते मान के चलिए कि हम पूरा अपना 55 साल मेरी उम्र हो गई है जी जी। और 55 साल में मैंने कहीं गया नहीं, अपने धरती माँ के साथ ही रहा। कई बार लोग रोना रोते हैं कि खेती में कुछ नहीं है। नहीं सर जी है। हाँ। हमारे पास 5 बच्चे थे। जी जी। 5 बच्चे में हमारी 3 लड़कियां जो है वो 2 लड़के थे। हाँ वो तीनों लड़कियां उनको शादी करके अपने घर भेज दिए हैं। हाँ। 2 लड़के हैं वो भी पढ़ रहे हैं। किस विषय से पढ़ रहे हैं? वो एक तो एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं हम्म। और एक लड़का जो है वहाँ वो भी मान के चलिए कि बैंक बैंक के संबंध से कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहले बैंकिंग उनको में कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ रहे जी जी हैं। जी। तो कई बार जैसे होता है, लोगों को लगता है, जैसे हमने जो कई बार मीडिया में अखबारों में किसान को दीनहीन फटाहाल दुखी दिखाया जाता है। आपको देखने के बाद वो नजरिया बदल जाता है लोगों का, जो किसानों को दीनहीन देखते हैं। लोग सोचते हैं कि कहाँ से गरीब गिरा पिछड़ा आ गया। लेकिन आप जैसे किसान इसको बदलने का काम कर रहे हैं। ये बताते हैं कि किसान सबसे ज्यादा इज्जत का हकदार है, क्योंकि उसी के बदले लोगों के मुंह में निवाला जाता है, पेट भरता है। जी सर, हमने जितना पैदा करता हूँ और बाजार में और मंडी में भेजता हूँ, हम्म। कोई ना कोई तो खाता होगा।
सारे बड़े लोग वही खाते हैं जो है। जी, कोई न और कोई खाता हाँ, होगा। सारे अधिकारियों को जो अच्छा उत्पाद जाता है बाजार से, वो सारे अधिकारियों को और नेताओं के घर में ही जाता है। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे इतनी सारी खेती आप पिछले सालों से कर रहे हैं, कभी-कभी लगता नहीं कि मौसम की मार पड़ गई और नुकसान भी उठाना पड़ता नहीं, है? नुकसान तो हो जाता है सर जी, जी। जी। किस जैसे तरह की नुकसान होता है, लेकिन हम सब लोग हताश नहीं होते, इसीलिए नहीं होते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, आई भगवान को देना है, भगवान ले लिए हैं, अगले में देंगे। और उनको सर जी देना है तो देना है, ये का मैं जान रहा हूँ। हुँ। क्योंकि मैं 40 साल का रिस्पांस बता रहा हूँ। कुछ ऐसे अनुभव, जैसे एक बात हो रही क्लाइमेट चेंज की, जलवायु परिवर्तन की, बिना गर्मी के गर्मी पड़ रही है। अभी फरवरी से ही कड़ी धूप हो गई थी मई-जून की तरह। हाँ, जी, ठंडक में ठंडक ही नहीं पड़ रही है, बिना बारिश के बारिश हो रही है, ओले जी, पड़ रहे हैं। जी। तो कभी ऐसा भी आया कि ओले पड़े हों और सारी फसल बर्बाद हो गई हो? हाँ सर जी, एकदम ये सब कट के एकदम अलग-अलग पड़ा रहा। जी, जी। लेकिन तब भी हम सब लोग भगवान से जी, प्रार्थना किए जी, जी। कि भगवान लिए तो लेकिन देना है आपको, नहीं जिएँगे कैसे हम? हाँ, हाँ। मतलब किसान नुकसान के बाद भी हार नहीं मानता, आप हार जो नहीं बता रहे हैं। हार नहीं माने, हार अगर हार मान जाएगा हुँ। तो फिर अगले वाले फसल में आप वो कुछ कर नहीं पाएगा। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, एक बड़ा जी, मुद्दा है किसानों के जी, लिए, जी, जी। नुकसान का। तो जैसे खीरे की बात कर रहे हैं, जो खीरा है दाने वाला खीरा है जी। और सबसे अच्छा खीरा माना जाता है। मैं चाहता हूँ कि खीरा दिखा दे जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा मार्केट में रहती है। इसमें देखिए ये जो छोटे दाने दिख रहे हैं, सबसे बेहतरीन खीरा की क्वालिटी यही मानी जाती है, इसका स्वाद सबसे अच्छा होता है। तो एक खीरा भी चौरसिया जी ने बो रखा है, खरबूजा भी बो रखा है। और चौरसिया जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कई बार जो किसान चलते रहते हैं, जी। किसान के पास जो है अपना खुद का खेत नहीं रहता है, लेकिन जब वो उसका मन उसमें रम जाता है, तो किराए पर भी खेत लेकर के खेती करना शुरू कर देता है। तो कितनी खुद की खेती कर रहे हैं और कितनी किराए की खेती है? जी, सर जी, हम खेती जो हमारे पास 2 एकड़ से हाँ, ज़मीन थोड़ा-सा ज़्यादा है, हाँ, हाँ, अपने पास। हाँ, हाँ, उसके बाद में हम 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन पाइप में इसके बगल में साइड में कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो एक तो आप सब्जियों की खेती करते हैं, जिसके ज़रिए कमर्शियल खेती करते हैं, जी। मार्केट में पहुँचाते हैं। जो जी। खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ती है साल में, गेहूँ, चावल, दाल, इसके लिए क्या अलग से उत्पादन करते हैं कि मार्केट से हाँ, लाना पड़ता है? अलग से, अलग से। अच्छा, उसके लिए जो किराए की जी हाँ, खेती कर रहे हैं। इधर सर हमारे पास मान के चलिए 8 बीघा गेहूँ है मौके पर, अरे वाह! और मौके पर 1 बीघा चना है हाँ, हाँ। और 2 बीघा सरसों थी, जी, जी, जी। और 1 डेढ़ बीघे हमारे पास मसूर था। अच्छा, जी। अभी पिछले साल टमाटर का रेट आसमान छू रहा था। हाँ उस सर, दौरान आपने टमाटर बोया था कि नहीं? टमाटर सर जी ऊपर से मल्चिंग लगवा दिए, हाँ, इसके हाँ। ऊपर से। हाँ, हाँ। ज़्यादा नहीं था हमारे पास, हाँ, हाँ। थोड़ा था, हाँ, मान के चलिए कि 15 से 16 बिस्सा था, हाँ। उसमें सर 2000 रुपए का रेट बिका था। अच्छा, जी, तो 1 कैरेट में कितना किलो जाता है? 25 किलो। 25 किलो, तो उस हिसाब से कितने रुपए किलो लगभग गया? अब मतलब कई रेटे बेचत रहे, महँगा रहा सर जी ना। हाँ, हाँ। यहाँ किलो-विलो मान के चलिए 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए किलो तक बिका था टमाटर। तो यानी मार्केट का जब मार्केट चढ़ता है, तो निश्चित तौर पर किसान को लाभ मिलता है, ये माना जा सकता है। जी, अगर मार्केट भगा है, हुँ, तो किसान तो जान लीजिए कि मालो-माल हैं। हुँ। जी। तो अभी हमारे साथ हरीशचंद्र चौरसिया जी थे, उनके अनुभव जान रहे थे सब्जियों की खेती के बारे में, लतादार फसलों के बारे में। आज हमने यहाँ पर 3 वीडियो इनके साथ शूट किए, अरबी की खेती जिसे हम घुइया कहते हैं, लतादार फसलों की खेती, और तीसरा जो है आधुनिक तकनीकी हाइड्रोपोनिक खेती में के ज़रिए उन्होंने बताया कि कैसे उसमें स्ट्रॉबेरी, कलर, शिमला मिर्च, इसके अलावा धनिया की पत्ती बेमौसम उगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चौरसिया जी जैसे जितने भी किसान हैं, इनके जो हौसले हैं, ये बुलंद तभी होंगे जब इनके उत्पाद का अच्छा रेट आप देंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कड़ी धूप है, सिर पर सूरज की रोशनी सीधे आ रही है, और उसके बाद भी इनके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं है और जरा भी कहीं बौखलाहट नहीं है कि धूप है। तो किसानों के पास ये हौसला है कि वो कड़ी धूप में भी काम कर सकते हैं, घनघोर बारिश में भी काम कर सकते हैं, और इन्होंने बताया कि जब ओले पड़ जाते हैं, यानी पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो जाती है, उसके बाद भी वो नई ऊर्जा के साथ खेती की तरफ जुट जाते हैं और फिर से लोगों के पेट भरने का संकल्प लेकर के खेती करते हैं। तो चौरसिया जी जैसे किसानों को हमको सैल्यूट करना होगा, और इनकी जो कहानियाँ हैं आपको आगे पहुँचानी होगी उन किसानों तक, उन युवाओं तक जो खेती से विमुख हो रहे हैं। गाँव के गाँव आने वाले सालों में इसी तरीके से खंडहर हो जाएँगे जो हमारी पुरखों की ज़मीनें हैं, जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ रहा है, और फिर
पूरी दुनिया के लिए खाद्यान्न की जो समस्या है, जो पेट भरने की समस्या है, उसका संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम नौकरी करें, हमें इजराइल से सीख लेना होगा। इजराइल जैसा देश जहाँ पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, सबसे अच्छी खेती करते हैं, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का कोई भी राजनेता, वहाँ का अधिकारी अब नौकरी के साथ खेतों में काम जरूर करता है। तो उस देश से हमें सीख लेकर के अपने देश में काम करना होगा। हम नौकरी करें, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन साथ में खेती से नाता ना तोड़ें, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का सबसे अहम मुद्दा है। रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी जो है सबसे ज़रूरी है, जो पेट भरा होगा उसके बाद ही हमको कपड़े और मकान की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर रोटी नहीं पेट नहीं भरा होगा तो अपराधों में भी बढ़ोतरी होगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।